दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूंगा वो हमारे देश में दिनांक 7 फरवरी को जो आपदा घटी उत्तराखंड में, उसके बारे में। उसके बाद न्यूज़ चैनल पर बहस होने लगी और बहस का ये टॉपिक था कि ये जो भी आपदा आई वो कुदरती है या फिर इंसानों की गलती। सबसे पहले मैं उन लोगों को ये ईश्वर से कामना करता हूँ जो 150 लोग मेरे जो लापता हुए हैं, इनको ईश्वर जहाँ हों वो वहाँ पर सुरक्षित रहे। अब मैं बात करता हूँ कि आपदा आती क्यों। आपदा आती इसलिए है क्योंकि हम कुछ ना कुछ गलती जरूर कर रहे हैं। हम प्रकृति के अनुसार अपना जीवन न जीकर उसके विरोध में, उसका विरोध करके, उसके नियम कानून जो प्रकृति के हैं उसका विरोध करके अपना जीवन यापन करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं। हम प्रकृति से बहुत ही दूर होते चले जा रहे हैं। हम प्रकृति के दुश्मन हो गए हैं, पेड़ काट रहे हैं, नदियों का जो जलधारा का बहाव होता है उसको भी रोक रहे हैं, क्योंकि वो प्रकृति खुद काम कर रही थी लेकिन आपने प्रकृति के काम को रोका। ये प्रकृति जो है हमारी पालनहार है। हम कुछ भी नहीं करते, सारा काम जो करती है वो प्रकृति ही करती है। हम कुछ भी नहीं, लेकिन हम दूर हो रहे। एक छोटा सा उदाहरण है, इस चीज़ को समझने के लिए किसी बड़े विशेषज्ञ की ज़रूरत नहीं है। आप भी समझ सकते हैं, हम भी समझ सकते हैं। मान लीजिए कि आपके माता पिता हैं, आपके घर के नियम हैं, आपके घर की जो परंपराएं हैं, उनके अनुसार न चलकर आप खुद के नियम और कानून और परंपराएं बनाकर चलने लगेंगे, माँ बाप का विरोध करने लगेंगे, तो हो सकता है कि वो माँ बाप आपको घर से निकाल दें, अपनी चल अचल संपत्ति से बेदखल कर दें। ऐसा होता है। तो ये प्रकृति जो है वो मेरी माँ है, वो मेरी बाप है। वही पालन कर रही है हम सभी लोगों का, और उसके जो नियम हैं, उसकी जो परंपराएं हैं, उसके जो कानून हैं, उनको अगर हम ताक में रखकर अपनी नियम कानून बनाकर चलेंगे तो ऐसी आपदाएं आती ही रहेंगी। इसलिए हमें प्रकृति के जो नियम कानून है उसके अनुसार चलना चाहिए। हमें प्रकृति के करीब ही रहना चाहिए। जब हम उसके करीब रहेंगे तो प्रकृति हमारा जो आपदाएं हैं उनसे वो रक्षा करती रहेगी। और प्रकृति के करीब रहने का बहुत ही एक अच्छा सा साधन है, वो केवल ध्यान ही है। ध्यान ही आपको प्रकृति के करीब ले जाएगा। ध्यान के सिवा कोई भी प्रकृति के करीब आपको नहीं ले जा सकता। जो भौतिक चीज़ें हैं वो तो कदापि ही नहीं ले जा सकती। आपको थोड़ा सा अपने जीवन में आध्यात्मिक बनना पड़ेगा। भौतिक और आध्यात्मिक दोनों बनना पड़ेगा। अगर हम ये दोनों नहीं बनेंगे तो
तो हम ना तो दुनिया का भला कर पाएंगे और ना ही हम अपना भला कर पाएंगे, और ऐसी आपदाओं से हम दो चार होते रहेंगे। तो आप प्रकृति के करीब जाइए, और उसके लिए आपको ध्यान की आवश्यकता पड़ेगी। आप ध्यान कीजिए, और सबसे अच्छा ध्यान जो होता है वो है भावातीत ध्यान। भावातीत ध्यान का जो है 20 मिनट सवेरे 20 मिनट शाम को अभ्यास जो करता है, वो प्रकृति के इस 20 मिनट के ध्यान में वो प्रकृति के क्षण भर के लिए तो वो प्रकृति के करीब पहुंचता ही है। आपके घर में अगर कोई ऐसा कार्य हो रहा है जो आपके नियम कानून के विरुद्ध आपके परिवार के सदस्य चल रहे हैं, तो आप भावातीत ध्यान का अभ्यास कीजिए, इसको सीखिए और भावातीत ध्यान का अभ्यास कीजिए। और महीने भर के बाद अगर आपने अच्छे से अभ्यास कर लिया, 20 मिनट सवेरे 20 मिनट शाम को, जैसा कोई ध्यान शिक्षक आपको बताएगा, महीने भर के बाद आपके परिवार का जो पहला जो था सिस्टम, पहले जो कलह होती थी, जो आपके नियम कानून पर परंपराओं के अनुसार सदस्य नहीं चलता था, वो ऑटोमेटिक चलने लगेगा, ये मेरी गारंटी है। भावातीत ध्यान का एक ऐसा प्रभाव है कि वो तुरंत काम करता है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप सुरक्षित रहें, आपदाओं से बचे रहें, और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। नमस्कार।